और आइए अब नजर डालते हैं अभी तक की 5 बड़ी खबरों पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध की वजह से न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। ईरान ने अमेरिकी और इजराइल हमलों में अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को खोने का बाद बदला लेने की कसम खाई और वह खाड़ी देशों पर लगातार मिसाइलें और ड्रोन बरसा रहा है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग का अखाड़ा बन चुका है, जहां से ईरान तेल की आवाजाही रोकने पर अड़ गया है। संकट बढ़ने के बाद अब अमेरिका पर भी दबाव बढ़ने लगा, हालांकि अब ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए बात कही है। इसके साथ ही ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें भी रख दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 16 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की उन व्यापारिक नीतियों और प्रथाओं के खिलाफ नई जांच शुरू की है जिन्हें अमेरिका अनुचित मानता है। इस कदम से भारत सहित कई देशों पर अतिरिक्त टैरिफ और अन्य जुर्माना लगने का रास्ता साफ हो सकता है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप की ओर से पहले लगाए गए टैरिफ को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद अब वह नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। ईरान में छिड़े युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई, जिसका सीधा और गंभीर असर भारत पर भी पड़ा है। भारत में एलपीजी गैस संकट खड़ा हो गया। भारत की 80 से 85% एलपीजी गैस आयात पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की खपत के रोकने से देश के कई राज्यों में गैस सिलेंडरों की किल्लत शुरू हो गई, जिससे आम आदमी के रसोई से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक प्रभावित है। सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के उपाय किए हैं। देश के अगले चंद्र मिशन को लेकर दोहरी खुशखबरी सामने आई है। भारत चंद्रयान 4 के तहत चांद से सैंपल इकट्ठा करके उन्हें धरती पर वापस लाने की योजना बना रहा है, जबकि चंद्रयान 5 में ज्यादा वजन वाला लैंडर होगा, जिसकी मिशन लाइफ ज्यादा। यह जानकारी इसरो चेयरमैन वी नारायण ने बुधवार को दी। उन्होंने इसरो के भविष्य के मिशनों के बारे में बात की, जिसमें वीनस की स्टडी और दूसरा मार्स लैंडिंग मिशन शामिल है। केंद्र ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सरकार में संयुक्त सचिव स्तर और उसके ऊपर के पदों पर तैनात अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कम प्रतिनिधित्व से संबंधी कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के प्रश्न में लिखित उत्तर में बताया कि सरकारी नीति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ग्रुप ए के सबसे निचले स्तर पर पदोन्नति में क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण दिया जाता है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।